नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े एक दिग्गज प्रवक्ता जो हमेशा अपनी बात को कायम रखते हैं और सत्य की आवाज बनते हैं। तो आइए, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार दीपक भाई। सर, चीनी के रेट बढ़ जाते हैं, दालों के रेट बढ़ जाते हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? चीनी के रेट बढ़ना, दालों के रेट बढ़ना और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनके रेट बढ़ना, इसमें मैं तो क्या कहूँगा, हिंदुस्तान की जनता जवाब देगी। चुनाव आ रहा है 29 का और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमने ही अपने रास्तों में खुद कांटे बिछाए, तो चुनने भी हमें पड़ेंगे। लेकिन इतनी उम्मीद इस सरकार से नहीं थी। ये तो पता है कि जन विरोधी सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के नाम के लिए काम करती है, बड़े बड़े घरानों के लिए काम करती है। लेकिन छोटे आदमी को, आम आदमी को, गरीब आदमी को इस तरीके से निचोड़ लेगी, ऐसा नहीं था। आज आप देखिए, चीनी जो 40 से 50 रुपए मेरे ख्याल से अब तक, अभी 4-5 दिन पहले तक बिक रही थी, 70 से 80 रुपए रेट हुआ है। लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि डबल, नहीं तो 70-80% रेट बढ़ा है चीनी का। और इसके अलावा जितनी भी सामग्री, दालें हैं, जो 100 रुपए थी वो 123, 24, 25 रुपए जा रही है। जो 80 वाला सामान था वो 100 रुपए जा रहा है। ये खाद्य पदार्थों की सूची मेरे पास पड़ी है दीपक भाई, जिसको अगर आप देखें तो 40 रुपए का जो मैदा था वो अब 60 रुपए। और ये पुरानी बात नहीं है, ये करीब करीब एक हफ्ते के बीच का सारा मामला है। ज्यादा पुराना अगर होता, भी साल पहले बढ़ाए थे, 2 साल पहले बढ़ाए थे, मैं मान लेता कहीं ना कहीं। लेकिन ये मामला सारा एक सप्ताह के बीच का है। मूंग की दाल 130 रुपए चली गई है, 100-110 के बीच में रहती थी। मैदा का मैंने बताया, बेसन का बताया आपको, 85 से 100-105 रुपए पर चला गया। मोटे तौर पर आप जितनी चीजें देखते हैं, 25 से 30%। चीनी का रेट लेते हैं तो चीनी का रेट करीब करीब जो है वो 70 से 80% बढ़ा है। बाकी सब सामान का जो रेट है वो करीब करीब 25 से 30% बढ़ाया है, और ये बढ़ाया एक सप्ताह के अंदर। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय राहुल गांधी जी एक बिल लेकर गए थे, खाद्य सुरक्षा बिल, कि आम आदमी को भोजन का अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो कांग्रेस की सरकार ने भोजन का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार दिया था, कि देश के आम आदमी के लिए खाद्य सामग्री का, भोजन का प्रबंध करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है। लेकिन मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जहां लोगों के हाथ में 5-5 किलो के थैले थमाए हैं, अब उस 5 किलो की क्या कीमत बच जाती है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक सप्ताह के अंदर जब रेट 25 से 30% बढ़ता है और चीनी का रेट 70% बढ़ता है, तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से गरीब आदमी का शोषण, आम आदमी का शोषण भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो चाहे तो राज्य की सरकारें हो, खून चूसने का काम आम आदमी का किया है। जो गरीब है, जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी, व्यापारी नहीं, छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, कर्मचारी है, कर्मचारी की तनख्वाह एक निश्चित होती है, कोई 50,000 है, किसी की 1 लाख रुपए है, किसी की 70,000 रुपए है। उसकी तनख्वाह तो कम से कम नहीं बढ़ी है इस एक हफ्ते के अंदर, इस सप्ताह में वो तनख्वाह तो नहीं बढ़ी है। लेकिन खाद्य सामग्री का जो रेट है वो 70% बढ़ाया, 25 से 30% बढ़ाया, जिस प्रकार से ने किया है। तो आखिर वो एक गृहिणी अपने जो उसका बजट है रसोई का, किस तरीके से बनाएगी, किस तरीके से उसको समायोजित करेगी, किस तरीके से पेट जो है वो अपना बच्चों का पालेगी। और एक पिता जो आज भी 50,000 रुपये तनख्वाह थी और आज भी वही है, उसको कैसे समायोजित करेगा। मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा निंदनीय है कि भूखे के पेट से दोबारा से जो अन्न है उसके पेट से वो भी निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो सर, इसमें जैसे राशन डिपो है तो उसमें 1-1 किलो चीनी भी दी जाती है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि जो मजदूर व्यक्ति है, आज भी वो 500 की दिहाड़ी ले रहा है और कल भी वो 500 की ही दिहाड़ी लेता था। तो मजदूरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहा दीपक भाई, देखिए पहले 500 रुपए की दिहाड़ी थी और अब पीछे एक करीब करीब 150-700 रुपए की दिहाड़ी एक आम मजदूर की। लेकिन पिछले एक सप्ताह में आखिर कौन सी, मतलब क्या मापदंड सरकार ने अपनाया क्या है कि विपदा ऐसी यहाँ आई पर है? ये जो रेट बढ़ाया है, क्या सोच करके बढ़ाया है? क्या आम आदमी की आमदनी बढ़ी है?
क्या व्यापारी के व्यापार में जो दुकानदार मान लिया 50,000 रुपये महीने का कमाता था कि उसके दुकान के अंदर इतनी इनकम आ गई है या 25% उसकी वो जो है आमदनी बढ़ी है? क्या सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 25% बढ़ाई गई है? आपने रेट तो बढ़ा दिए जो सरकार ने लेने हैं, लेकिन आम आदमी को दिया क्या है? आप एक छोटी सी चीज लगा लीजिए, पेट्रोल और डीजल का रेट आज कहाँ खड़ा है? मार्केट में कच्चे तेल का रेट कितना है? जब ये युद्ध चल रहा था, ये इसका अपना ईरान और अमेरिका का, तब ये कह करके रेट बढ़ाए गए थे कि साहब उसका असर हम पर पड़ता है तो ये रेट बढ़ाना हमारी मजबूरी है, लाजमी है। लेकिन आज वो युद्ध नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, पूरे विश्व के अंदर आज शांति है। छूट-फूट घटनाएं तो भाई चलती रहती हैं, कहते हैं कि राजाओं की लड़ाई कभी रुकती नहीं है, लेकिन जो युद्ध की स्थिति है वो खत्म हुई है। उस युद्ध की स्थिति के बाद जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में कमी आई है, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं? ऐसी बेशरम, ऐसी निर्लज, ऐसी बेहया और ऐसी लालची सरकार मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं है। कि आप बढ़ाने पर जोर दे रहे हो, आम आदमी के साथ क्या गुजरती है वो इनको कोई मतलब नहीं है। कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे 20,000 रुपये महीना, ये सरकार के मापदंड है भाई। कौशल रोजगार निगम जिसको खत्म करने के लिए अभी कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया पंचकूला में, उसके अंदर अध्यापक लगता है 20,000 रुपये महीना। मतलब इनकी बेशर्मी और बेगैरतपना देखिए कि 20,000 रुपये में एक अध्यापक लगता है और उसके ऊपर हफ्ते के अंदर हर चीज का रेट 25% बढ़ा देते हैं। वो 20,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा? कोई कर सकता है क्या? तो ये इस तरीके से मैं कहता हूँ कि शोषण की सरकार है, आम आदमी का शोषण और चंद घरानों का पेट पालना। अंबानी अडानी की संपत्ति कितनी बड़ी है वो राहुल जी ने अभी पीछे बताया था उत्तराखंड के अंदर। तो उन्हीं के लिए सारा काम किया जाता है, किसान को दर बदर ठोकने खाने पर मजबूर किया जाता है। इस तरीके जो ये रेट बढ़ाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी तरह से निंदा करती है और जिन सरकार से आग्रह भी करती है। वैसे तो बेशरम सरकार है, आग्रह मानती नहीं है, आंदोलन को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को बाज आना चाहिए, क्योंकि सत्ता कभी किसी की सगी नहीं हुई है। सत्ता में हम भी इतने साल रहे हैं और अंग्रेज जो कहा करते थे कि ब्रिटानिया हुकूमत का कभी सूर्यास्त नहीं होता, आज उन्हीं की छाती पर कर जाकर के एक हिंदुस्तान के नौजवान ने झंडा गाड़ा था। तो सत्ता कभी किसी की नहीं रही है, ये कभी इस दर पे है, कभी उस दर पे है, कभी उस दर पे है। डरना उस वक्त से चाहिए कि जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो लोग किस नजर से आपको देखेंगे। तो यूजीसी बिल के बारे में स्वर्ण एकता की बात करें, स्वर्ण समाज बहुत ज्यादा एक विरोध प्रदर्शन जता रहा है। तो यूजीसी बिल में ऐसा क्या है कि क्यों उसको लोगों के सामने ऐसा पेश किया? देखिए, यूजीसी बिल के बारे में दीपक भाई अभी मैं पूरी तरह से कोई इसकी जानकारी सामने आई नहीं। इसका ड्राफ्ट एक सामने आया है, पूरा क्या मामला है वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। ये ठीक है कि आपने सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों का, दलित भाइयों का आपने ख्याल रखना है, ये ठीक है। एक दौर था तब, आप आज समय है आपका कि आप उसको रखिए बराबर, लेकिन एक का हक बचाने के लिए दूसरे का गला काटना मैं इसको उचित नहीं मानता। जहां तक स्वर्ण भाइयों का मामला आता है, जो जितनी बरादरियां इसमें आती हैं, मैं भी आता हूं, तो कम से कम अगर उन लोगों को दिक्कत आई है, कोई ना कोई तो बात है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि मिल बैठ करके रास्ता निकालें। और ये जिस तरीके से ये आंदोलन आज यूजीसी को, इसके बिल को लेकर के हो रहा है, इसका समाधान होना जरूरी है। क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि एक आदमी को मार करके। देखिए, एक बाप के अगर दो बेटे हैं तो पिता का फर्ज बनता है कि दोनों बेटों को बराबर लेकर के वो चले। लेकिन एक बेटे को हक देने के लिए दूसरे बेटे की गर्दन उतार ले, तो मैं मानता हूं कि समाज उसको कातिल ही कहेगा और नालायक कहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो आप सभी ने देखा है कि हमारे बीच में एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहलाए जाते हैं, जो सत्य की आवाज बनते हैं हमेशा। तो आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप शम की आवाज बन सकते हैं। धन्यवाद।